हेलो एवरीवन। ये वीडियो जो है वो क्लास 2 के स्टूडेंट्स के लिए है और क्लास 2 में आज हम लोग ग्रामर पढ़ने वाले हैं। हम लोग हिंदी ग्रामर भी पढ़ेंगे और इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ेंगे। तो आप लोग ध्यान से दोनों किताब लेकर बैठ जाइए। जिन लोगों के पास बुक है और नहीं है वो लोग स्लाइड से पढ़िए। ये जो है आपका हिंदी ग्रामर का पहला लेसन है जिसका टाइटल है भाषा और व्याकरण। देखिए हम लोग जो है अपना रोज़मर्रा के जो हम लोग लाइफ जीते हैं, जो हम लोग का डेली लाइफ होता है, उसमें कई तरीके के विचारों को हम लोग को आदान प्रदान करना होता है। भूख लगती है तो आप मम्मी से बोलते हो, कुछ समझ में नहीं आता है तो आप टीचर से बोलते हो, अपने विचारों को आप व्यक्त तो करते हो ना किसी भी माध्यम से। तो वही जो माध्यम जो आपको अपने विचारों को व्यक्त करने में मदद करता है उसी को हम लोग बोलते हैं लोग भाषा। ठीक है, तो भाषा को अगर आप डिफाइन करोगे तो क्या डिफिनेशन निकलेगा इसका कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं या दूसरे के विचारों को हम लोग समझते हैं। अब ये विचारों को व्यक्त करने का तरीका जो है बहुत सारा है। ठीक है, जिसमें से जो है मुख्य रूप से है बोलना, लिखना या फिर संकेत देना। यानी कि अगर हमको किसी को कुछ अपना विचार बताना हो तो या तो हम उसको बोलेंगे मुंह से, या फिर उसको लिख कर बताएंगे, या फिर इशारों से बताएंगे। ठीक है, तो इसी से जो है आपको फॉर्म होता है भाषा के प्रकार। भाषा जो है वो आपको 3 प्रकार के होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। जो आपको बोलकर हम भाषा को व्यक्त करते हैं वो होता है मौखिक भाषा। इसके अलावा जो लिख कर अपने विचारों को व्यक्त करने की जो प्रक्रिया होती है वो लिखित भाषा की प्रक्रिया कहलाती है। और वहीं जो है आपको जो संकेत से यानी इशारों से जो हम बातें किसी को बताते हैं वो सांकेतिक भाषा का उदाहरण होता है। यहाँ पर जो आपको एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, शब्द और वाक्य क्या होते हैं। देखिए वाक्य जो होता है वो कई सारे शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है। यानी कि आपको कह सकते हैं हम कि कई सारे शब्दों के समूह को हम लोग आपको वाक्य कहते हैं। और कई सारे वर्णों के यानी शब्द जो है कई सारे छोटे छोटे अक्षरों से मिलकर बना हुआ होता है, तो उन वर्णों के समूह को हम लोग शब्द कहते हैं। शब्द जो होते हैं वो आपको सार्थक और निरर्थक दोनों होते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बोलें चाय वाय, ठीक है, तो चाय का तो मीनिंग निकलता है। ठीक, चाय एक पेय पदार्थ है, लेकिन वही वाय क्या होता है, वाय का तो कोई मीनिंग नहीं निकलता है। तो यहीं से निकलता है आपका सार्थक और निरर्थक शब्द। यानी ऐसे शब्द जिनका अच्छा पूरा प्रॉपर मीनिंग निकलता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं, और जिनका कोई मीनिंग नहीं निकलता है वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। भाषा के रूप हम लोग देख लिए 3 प्रकार के होते हैं: मौखिक, लिखित और सांकेतिक। अब जो है भाषा का यहाँ पर दिया हुआ है कि कौन से राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है। जैसे कि मराठी कौन से राज्य में बोला जाता है, महाराष्ट्र में बोला जाता है, पंजाबी पंजाब में बोला जाता है, गुजराती गुजरात में बोला जाता है। तो ये आप लोग स्टडी कर लीजिएगा एक बार अपने बुक से। चलिए, इसके बाद जो है आपको दिया हुआ है क्या कि हमारी जो सबसे प्राचीन भाषा है वो कौन सी है, संस्कृत है, और संस्कृत से कई सारी भाषाओं का उद्गम भी हुआ है। नेक्स्ट है आपको लिपि। लिपि जो होता है वो आपको भाषा को लिखने का जो तरीका होता है उसी को हम लोग लिपि कहते हैं। अगर परिभाषा पे जाए तो ध्वनियों को लिखने के लिए जो प्रयुक्त चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वही लिपि होता है। वो अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपि होती है। जैसे हिंदी की लिपि है देवनागरी, अंग्रेजी की लिपि है रोमन, वहीं पंजाबी की लिपि जो है वो गुरुमुखी लिपि होती है, उर्दू भाषा की लिपि जो है फारसी लिपि में लिखी जाती है। तो लिपि जो है अलग अलग भाषाओं की अलग अलग होती है। अब जो है व्याकरण है, तो व्याकरण क्या होता है, देखिए व्याकरण जो होता है वो हमें किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से प्रकट करने का ज्ञान देता है। जैसे कि अगर हम बोलें कि राम खा रहा आम, ठीक, ये कुछ प्रॉपर सही नहीं लग रहा, और वही अगर हम बोले राम आम खा रहा है तो ये सही हुआ। तो वो आपको एक तरीके से कह सकते हैं कि वो आपको रूल देने वाला बॉडी, या आपको भाषा ये कह सकते हैं कि व्याकरण का वह अंग जो हम लोगों को शुद्ध शुद्ध रूप में भाषा को व्यक्त करने का ज्ञान देता है उसी को हम लोग व्याकरण कहते हैं। ठीक है, तो व्याकरण क्या करेगा, हम लोगों को शुद्ध रूप से भाषा व्यक्त करना सिखाएगा। यहाँ पे आपको एक्सरसाइज खत्म हो गया, सॉरी चैप्टर खत्म हो गया। एक्सरसाइज आप लोग कर लीजिए, जिनके पास बुक है, नहीं है वो लोग कॉपी में उतार कर करेंगे। चलिए देखिए, अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपि होती है। फर्स्ट में लिपि भर लीजिए। शब्द को कहीं भी लिख देने से वाक्य अशुद्ध हो जाता है, तो अशुद्ध लिख दीजिए। डैश एक भारतीय भाषा है तमिल, तीसरा हो जाएगा हम लोग का तमिल। व्याकरण हमें भाषा का शुद्ध प्रयोग सिखाती है, तो ये 4 नंबर जो है वो शुद्ध हो जाएगा। फिर से बोल देती हूँ, पहला में लिपि भर लीजिए, दूसरा में आप अशुद्ध भरिएगा, ठीक है, अशुद्ध। तीसरा वाला में आप भरिएगा तमिल, और चौथे वाले में आप भरिएगा शुद्ध। चलिए आगे देखते हैं। विचारों का आदान प्रदान केवल लिख कर किया जा सकता है, गलत। टेलीफोन मौखिक भाषा का माध्यम है, ये सही है। अंग्रेजी भाषा की व्याकरण नहीं होती, ये
है ये गलत है। विभिन्न भाषाएं निम्नलिखित विभिन्न लिपियों में लिखी जाती हैं, ये बिल्कुल सही है। अब कौन से राज्य में कौन सी बोली बोली जाती है? महाराष्ट्र में लिख लीजिए मराठी, केरल में बोला जाता है मलयालम, वो आप उस चार्ट में से भी देख कर लिख सकते हो। उड़ीसा में बोला जाता है उड़िया और कर्नाटक में कन्नड़। ठीक है, चलिए अब वाक्य को शुद्ध करके लिखना है। प्राचीन संस्कृत हमारी भाषा है, इसको शुद्ध लिखिए। संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा है। चमक रहा सूरज है, सूरज चमक रहा है, ऐसे लिख लीजिए, सूरज चमक रहा है। परिश्रम करना कठिन चाहिए, ऐसे लिखिए, कठिन परिश्रम करना चाहिए। खाना रहा हो ठंडा है, इसको लिखिए, खाना ठंडा हो रहा है। ये शुद्ध रूप हो गया। अब आप का हिंदी ग्रामर का यहीं तक है। इंग्लिश ग्रामर का अगर हम देखें, इंग्लिश ग्रामर में आपको पहला चैप्टर है इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट मतलब क्या होता है? अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी जैसे कि हिंदी में क ख ग घ होता है, वैसे ABCD में आप लोग का क्या होता है? इंग्लिश में आप लोग का क्या होता है? ABCD होता है, A to Z। तो हिंदी अंग्रेजी वर्णमाला में आपके कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। और इन 26 अक्षरों को हम लोग दो प्रकार से बांटते हैं लिखने के तरीके पर, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स को जो है हम बड़े अक्षरों में लिखते हैं, या बड़े अक्षर भी कहते हैं। और स्मॉल लेटर्स जो हैं वो हम लोग क्या करते हैं, आपको छोटे रूप में लिखते हैं या छोटे अक्षरों में लिखते हैं। दोनों जो हैं आपको एक ही वर्ड्स होते हैं, बस उनको लिखने का तरीका अलग होता है। इसके अलावा जो है जितने भी हमारे लेटर्स हैं उनको दो अलग अलग ग्रुप्स में हम लोग बांटते हैं, वॉवेल और कॉन्सोनेंट बोलकर। वॉवेल वे शब्द होते हैं जो कि A E I O U, देखिए अल्फ़ाबेट में जितने भी अक्षर हैं उनमें से A E I O U ये 5 ऐसे अक्षर हैं जिनको हम लोग वॉवेल्स कहते हैं। और बाकी सारे जितने भी हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है आपको क्या दिया हुआ है कि सेंटेंस का पहला अक्षर, जैसे कि द बुक इज़ ऑन द टेबल, या फिर देखिए लिखने का तरीका यहाँ पर आप लोग को बताया जा रहा है कि क्या चीज़ को आप कैपिटल में लिखिएगा। जब भी आप किसी वाक्य को लिखना शुरू करते हो तो वाक्य का जो पहला अक्षर है वो आपको कैपिटल में लिखना चाहिए, या फिर कविता का कोई पहला पंक्ति है उसको भी आपको कैपिटल लेटर में लिखना चाहिए। इसके अलावा कोई आपको प्रॉपर नाउन हो, प्रॉपर नाउन का मतलब हो गया किसी विशेष आपको चीज़ का नाम, जैसे कोई व्यक्ति का नाम हो गया, किसी बिल्डिंग का नाम हो गया, किसी शहर का नाम हो गया, तो उसका भी पहला अक्षर आप लोगों को कैपिटल लेटर में लिखना चाहिए। इसके अलावा जो है ईश्वर जो होते हैं, जो गॉड हो गया या अल्लाह हो गया, इन सब का प्रथम अक्षर भी आपको कैपिटल होना चाहिए। दिन या महीनों के नाम का पहला अक्षर भी कैपिटल से लिखना चाहिए। इसके अलावा जो है आई और ओ जब अकेले प्रयोग में, मतलब सिर्फ आई लिखना हो या सिर्फ ओ लिखना हो, साथ में और कुछ नहीं लिखना हो, तो भी जो है आप इसको कैपिटल में लिखिएगा। डायरेक्ट स्पीच का पहला अक्षर जो है आपको कैपिटल में होना चाहिए। अब ये डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, ये आपको आगे के चैप्टर्स में या आगे क्लासेस में पढ़ने के लिए मिलेगा। ये अभी आप लोगों के लेवल का नहीं है, ये नरेशन है। इसके अलावा त्योहारों का नाम है फेस्टिवल वगैरह, तो इसका भी नाम आप लोग कैपिटल लेटर से शुरू करके लिखिएगा। या कोई डिग्री वगैरह होता है ना, डिग्री बोलिए, या फिर आपका जो एब्रीविएशन होता है, जो शॉर्ट फॉर्म होता है, उसको भी हम लोग कैपिटल लेटर में लिखते हैं। या फिर आप शीर्षक का नाम, किसी चीज़ का टाइटल, जैसे कि माई बेस्ट फ्रेंड, माई कंट्री, कोई चीज़ पर आप लेख लिखने चलते हो ना, तो वहाँ पे भी जो है आप कैपिटल लेटर का यूज़ कीजिए। स्मॉल लेटर्स का यूज़ कहाँ पे होता है? स्मॉल लेटर्स का यूज़ जो है हम लोग क्या करते हैं, एक सेंटेंस में पहला अक्षर को छोड़कर बाकी सारे जितने भी आपके वर्ड्स होते हैं उनको हम लोग स्मॉल लेटर में लिखते हैं। इसके अलावा जो है आपको कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं जिनको हम लोग दो लाइन में लिखते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है ACEIMNORSUVWX, इनको हम लोग दो लाइन में लिखते हैं, बीच वाला दो लाइन में। इसके अलावा जो ऊपर के 3 लाइन में लिखा जाता है BDHKLT, नीचे के 3 लाइन में GJQYZ लिखा जाता है, और आपको F और P को जो है चारों लाइन पर लिखा जाता है। तो ये याद करने वाली चीज़ नहीं है, बस इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा। पहला लेसन में आप लोग का ग्रामर में यही दिया हुआ है, इसको केवल स्टडी करना है, इसमें से कुछ आपको याद नहीं करना है। याद सिर्फ यही करना है कि वॉवेल कौन कौन सा होता है। तो वॉवेल कौन कौन सा होता है? AEIOU होता है, और बाकी सारे लेटर्स हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट कौन कौन होता है, ये सिर्फ याद कर लीजिएगा, और इसमें से कुछ नहीं याद करना है। और होमवर्क में आप लोग को करना है हिंदी ग्रामर का ये जो एक्सरसाइज है इसको पूरा करना है, ठीक है। और किताब को कम से कम 3 से 4 बार आपको रीडिंग डालना है। और होमवर्क बिल्कुल आपको सीरियसली करना है। बहुत सारे बच्चे होमवर्क नहीं करने, ये बहुत गलत बात है। सब किसी को होमवर्क करना है और अच्छा से करना है, साफ साफ कॉपी में बनाना है। चलिए रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।